बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। आज की वीडियो में नाज़रीन बात हो गई उकाड़ा की, और उकाड़ा के अंदर जिस तरह से टीएलपी एक पावर शो करने जा रही है और वहां पर जो अटैक हुआ वो वीडियो भी साथ आप देख सकते हैं। एक वीडियो चल रही होगी या यहाँ पर चल रही, या आगे आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, जिसमें आप लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि इंतजामिया उसी रात ही हरकत में आई और इंतजामिया ने क्या कुछ कहा है। वहां पर जो मेरी गुफ्तगू हुई वहां के जो टीएलपी की मकामी क़यादत नुमाइंदगान उनके साथ, उन्होंने मुझे क्या कुछ कहा, मैंने वो इंटरव्यू भी लिया। वो इंटरव्यू जिन लोगों ने नहीं सुना तो आप चले जा सकते हैं, वो सुन सकते हैं। जो इससे सेकंड लास्ट वीडियो मैंने डाली है वो इंटरव्यू है, वहां पर जाकर आप तफसील भी सुन सकते हैं। और मजीद क्या कुछ होने जा रहा है आगे नेक्स्ट, वो इस वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं बयान करूंगा। जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है आगे क्या होगा, ये तमाम चीजें आप इस वीडियो में सुन सकेंगे। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ नाज़रीन। पीपी 192 ये उस हलके के नाम है जहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जलसा करना है। और इस पीपी के जो कैंडिडेट हैं टीएलपी के, जिन्हें फाइनल किया गया, एक होता है ना कहीं पर अभी फाइनल नहीं हुए टीएलपी के कैंडिडेट और कहीं पर फाइनल हो रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं और जुमरात तक कुछ नाम मजीद सामने आएंगे जिन जिन अजला से उनकी लिस्टें एक भाई के पास पहुंची हैं। जो जिस एरिया के जिस अजला के मेंबरान हैं, जो जिलाई बॉडीज हैं, उनके साथ भी मैं राब्ते में हूँ कि इंफॉर्मेशन साथ जी मेरे साथ भी शेयर करेंगे किन किन को आप फाइनल कर रहे हैं। तो वो भी मेरे पास जैसे ही आएंगे इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस हलके के अंदर किस कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। और फिर उनका इंटरव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे कि सर जी आप जो ये टिकट मिली है या मिलने जा रही है, आपको जो कैंडिडेट उन्होंने फाइनल किया है आपकी वहां पर कारकर्दगी क्या है। फिर उस हलके की आवाम, ये तमाम चीजें नेक्स्ट आपको रोजाना की बेस पर देखने को मिलेंगी जब ये फाइनल होंगे उम्मीदवार। अभी आप एक दो हफ्ते जो है वो ऐसे ही गुजारा चलाएं। तो इस हवाले से नाज़रीन जब मेरी बात हुई शान होचा साहब से सुबह के टाइम, मैंने कहा कि कल भी मैं उनके साथ राब्ते में रहा और सुबह उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया कि वकास भाई मैं 12 बजे तक अपने डेरे पर बिल्कुल ईजी हूँ, फ्री हूँ। अगर आप वहां पर भी आकर इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो आप वहां पर भी इंटरव्यू ले सकते हैं, मैं हाजिर हूँ। हाँ, अगर आप फोन कॉल पर लेना चाहते हैं वो भी मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा कि मैं उधर तो सर नहीं आ सकता, फोन कॉल पर ही इंटरव्यू लेना है। तो इंटरव्यू मैंने लिया, उन्होंने मुझे तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया। उन्होंने कहा कि ये जलसा होगा, हर सूरत में जलसा होगा। और जो वहां की इंतजामिया है उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। दूसरा उन्होंने कहा कि हम परेशान हैं भी नहीं, क्योंकि हम अपने लीडर को सिक्योरिटी देना, उनका प्रोटेक्ट करना वो जानते हैं। टीएलपी प्रोटेक्ट करना भी जानती है और टीएलपी प्रोटेस्ट करना भी जानती है, यानी हिफाजत भी करना जानती है अपने मुल्क की, अपनी कौम के मालो जान की, सब कुछ की। और वो प्रोटेस्ट करना भी जानती है। प्रोटेस्ट वो जो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, हजूर की नमूस के लिए किया जाता है। और उन बदमाशों को और उन गुंडों को लगाम दी जाती है जो गुंडागर्दी कर रहे होते हैं उन लोगों को। ये तमाम चीजें प्रोटेस्ट और प्रोटेक्ट, ये चीजें इस वक्त चल रही हैं। तो मजीद उन्होंने कहा कि वकास भाई देखिए ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे नून लीग है। यहां पर एक मारूसी सियासत, यानी मारूसी सियासत से मुराद यानी एक जो यहाँ का एमपीए का उम्मीदवार है नून लीग का, शहबाज शरीफ का चमचा, उसका पहले वालिद जो था वो यहां से इलेक्शन लड़ता था, यानी खानदानी। फिर अब वो आ गए तो उसको अवाम ने जूते की नोक पे रखकर अवाम के अंदर जो उसकी मकबूलियत है वो 0% है। तो इस चीज को देखकर वो परेशान है कि अगर साद रिजवी यहां पर जलसा कर गए तो वो मेरी सियासत का मजीद जो है ना वो जनाजा निकाल जाएगा। तो इस बुनियाद पर उन्होंने क्या किया कि हमारे लोगों के ऊपर आकर फायरिंग की, घर के ऊपर आकर फायरिंग की, और जिस गुंडे ने फायरिंग की वो अरेस्ट हो चुका है। यानी
टीएलपी की क़यादत को ऊपर से लेकर नीचे तक इस चीज का इल्म है, बल्कि इल्म क्यों नहीं, वो तो चीज अब सामने आ गई है कि जिस बंदे ने फायरिंग आकर की है उसको अरेस्ट किया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे साथ मरकज मुसलसल राब्ते में है और मरकज ने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये बात नहीं है कि हमारे ऊपर बैठने वाले जो ओहदेदारान हैं वो खामोशी के साथ बैठे रहें या तमाशा देखते रहें और नीचे जो लोग हैं वो रगड़ते रहें और उनको रगड़ा जाता रहे। उन्होंने कहा कि ऐसी बात भी नहीं है, हमारी क़यादत, हमारी ओवरऑल जो लीडरशिप है वो मुसलसल हमारे साथ राब्ते में है और उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ राब्ते में है और हम यानी साहब सेनेटरी साहब हर सूरत 9 दिसंबर को उकाड़ा पहुंचेंगे। अगर मैं उकाड़ा के करीब होता तो मैं वहां पर लाजमी जाता, कवर करता और जिस घर में फायरिंग हुई है वो भी आपको जाकर दिखाता। लेकिन यार इसके लिए एक तो मौसम ठीक नहीं, मेरा इरादा बन रहा है कि बंदा वहां पर चला ही जाए और वहां पर जाकर जैसे फायरिंग हुई है वो पूरा का पूरा सीन आपको दिखाया जाए कि ये वो घर है, इस घर पर फायरिंग हुई, ये शख्स है, ये उसका घर है और ये वो पिंडाल है, ये तमाम चीजें। लेकिन थोड़ा मौसम आपको मालूम है कि सर्दियां वगैरह है, आने जाने में भी दुश्वारी होती है। हाँ, मैं मजीद जो है ना होचा साहब से बात करूंगा, अगर बात बनी तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं उकाड़ा चला जाऊं और वहां पर जाकर आप लोगों को ये तमाम चीजें दिखाऊं कि ये वो चीजें हुई हैं जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के साथ की गई हैं और जिन जिन बदमाशों ने की हैं ये वो हैं। ये भी तमाम चीजें आप वहां पर देख सकेंगे अगर मैं वहां पर गया, इरादा मेरा बन रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने हमारे साथ वादा किया कि आपका साहब यहाँ पर तशरीफ ले आए, हम यानी उकाड़ा के जिला भी सिक्योरिटी फराम करेगा और इसके साथ साथ एक और जो जिला है वो भी जो है ना वो आपको सिक्योरिटी देगा। ये हमारे उन्होंने कहा कि वादा रहा, हम मुकम्मल तौर पर जो है ना वो अल्लामा साहब सेनेटरी साहब को प्रोटेक्शन देंगे और जो चमचे कड़छे बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, हर सूरत में होगा। ये उन्होंने यकीन दहानी करी है। और दूसरा, उन्होंने नवाज शरीफ को और शहबाज को ये पैगाम दिया है कि देखिए आप इंसान के बच्चे बन जाएं, आपकी आवाम के अंदर जो मकबूलियत है वो 0% है। जब आवाम के अंदर आप 0 हो गए तो फिर आप अपने गुंडों को, अपने बदमाशों को, इन अवारों को आप थोड़ा लगाम डालें, पट्टा डालें, वरना आवाम जो है ना वो पट्टा डालना जानती है। अगर नवाज शरीफ ये काम करवा रहे, अगर इसके साथ साथ ये शहबाज काम करवा रहे तो शहबाज को भी ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि टीएलपी के लोग उकाड़ा में नहीं बसते, टीएलपी के लोग लाहौर में नहीं बसते, टीएलपी के लोग पेशावर में नहीं बसते, टीएलपी के लोग रावलपिंडी में नहीं बसते, टीएलपी के लोग मुल्तान में नहीं बसते, टीएलपी के लोग भावलपुर में नहीं बसते। टीएलपी के लोग पाकिस्तान की मशरक से लेकर मगरब तक, पाकिस्तान के शुमाल से लेकर जनूब तक, ये जितनी भी एरिया है इस तमाम एरिया में टीएलपी के लोग बसते हैं। आप जिस बस्ती में जाएंगे, आप जिस विलेज में जाएंगे, आप जिस सिटी में जाएंगे, आपको तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मिलेंगे, हर सूरत में मिलेंगे। जब वो आपको मिलेंगे तो आप अपने जहन में एक बात बिठा लीजिए, जितने भी गुंडे हैं, तो फिर अगर आप किसी के जलसे के सामने रुकावट बनेंगे, रुकावट खड़ी करेंगे, तो आप अपने माइंड में ये बात बिठा लीजिए, फिर जलसे आपने भी नहीं करना है, ठीक है। फिर चूड़ियां पहनकर आपको भी अपने घरों में बैठना पड़ेगा। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए। वो लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ये उनको मैसेज है कि आप भी इंसान बने, इस माहौल को आप खराब ना करें। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो तमाम पार्टियों को एक पुरअमन माहौल, यानी उनको पुरअमन माहौल दे। इसके लिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, इंतजामिया की है, निगरान हुकूमत की है। अगर उनसे ये चीज नहीं होती तो फिर उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इक्तदार पर बैठें। फिर वो अपना इस्तीफा लिखें और फिर चलते फिरे, ठीक है।
ये इन गुंडों को पैगाम है और उम्मीद है कि इन गुंडों को कुछ ना कुछ वो लाजमी समझ आया होगा, लाजमी। लेकिन ये जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, इन गुंडों को लगाम वो जरूर डाली जाएगी। ये थी नाज़रीन अहम अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।